Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Hub. I am your English tutor Ilza Nawaz, and today we are going to discuss very interesting topic of English grammar, that is adjective and its type. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक स्टडी टिप शेयर करती हूँ। तो आज की स्टडी टिप है प्रैक्टिस। आप जो भी ग्रामर का लेसन पढ़ें उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मुराद उसको टेस्ट करें कि आया वो टॉपिक आपको कितनी हद तक क्लियर हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा रिगार्डिंग दैट ग्रामर लेसन। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव क्या है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन को डिफ़ाइन करता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसको हम उर्दू में सिफत भी बोलते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि एडजेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ खूबी बयान करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव हमारे पास किसी भी नाउन की खूबी या फिर खामी दोनों को बयान करता है। ये हमें नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, कलर, साइज़, ओरिजिन या फिर पोजीशन के बारे में मालूमात फराहम करता है। इसको मिसाल से समझते हैं। बॉय हमारे पास एक नाउन है, लेकिन अगर हम बोलें स्मार्ट बॉय, तो इसमें जो स्मार्ट है ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल है टू बुक्स। इसमें जो टू है ये बुक्स की तादाद के बारे में हमें बता रहा है, तो ये भी हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। तीसरी मिसाल में रेड ड्रेस, रेड ड्रेस का कलर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव। होप सो आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी एडजेक्टिव की पोजीशन के बारे में विद इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस में नाउन से पहले आएगा। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर हमारे पास नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इस मिसाल में भी एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आ रहा है। दूसरे मिसालों में देख लें, ऑनेस्ट मैन, ब्लू स्काई। ये थी हमारी पोजीशन के बारे में बात। अब चलते हैं वाई आर एडजेक्टिव इम्पॉर्टेंट। एडजेक्टिव आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमारी स्पीकिंग और हमारी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। नाउन के बारे में हमें एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्रोनाउन या नाउन के बारे में हमें डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से एडजेक्टिव हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है विद इन लैंग्वेज। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव टोटल हैं 12। इस वीडियो में हम 12 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को कवर करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे ताकि एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नंबर फर्स्ट टाइप इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नाम से ही जाहिर हो रहा है जो डिस्क्राइब करे नाउन को। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, यानी एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी या नेचर को शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल काइंड पर्सन, इसमें जो काइंड है वो पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसी तरह रफ सरफेस, रफ हमारे पास सरफेस जो कि नाउन है उसकी नेचर के बारे में बता रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव लफ्ज़ क्वांटिटी से निकला है,
यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की क्वांटिटी के बारे में हमें मालूमात फराहम करे या उसकी मिकदार के बारे में हमें बताए, जैसा कि मच वाटर, लिटिल मिल्क, एनफ टाइम। इसमें जो मच, लिटिल, एनफ है ये हमें नाउन की अमाउंट के बारे में बता रहे हैं। इसमें आपने इस बात को जहन में रखना है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें एग्जैक्ट अमाउंट का कभी भी नहीं बताते, ये हमें एक रफ अप्रॉक्सीमेशन बताते हैं ऑफ दैट अमाउंट ऑफ ए नाउन। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोस्ट कॉमन है वो हैं हमारे पास सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, एनफ, सेवरल, होल, हाफ, सफिशिएंट। इन तमाम मिसालों में अगर आप गौर करें तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये हमें एक रफ अमाउंट बताती है ऑफ अ नाउन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल लफ्ज़ नंबर से निकला है, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें नाउन के नंबर के बारे में बताए। इसकी मज़ीद 3 अक़साम हैं। नंबर 1 कॉर्डिनल एडजेक्टिव, नंबर 2 ऑर्डिनल एडजेक्टिव, नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो हमें नाउन की तादाद के बारे में बताए, उसकी काउंटिंग के बारे में बताए, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। एग्जाम्पल, आई हैव 3 पेन्स। इसमें जो 3 है वो पेन्स की तादाद के बारे में हमें बता रहा है, तो यहाँ पर जो 3 है वो हमारे पास कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल लफ्ज़ ऑर्डर से निकला है, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के ऑर्डर या पोजीशन के बारे में हमें मालूमात फराहम करे, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, शी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। ही वॉज द लास्ट पर्सन टू अराइव। इसमें जो 5th और लास्ट है ये हमारे पास आर्डर बता रहा है ऑफ अ नाउन, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसा कि आपकी क्लास में जब रिज़ल्ट आता है तो हर बच्चे की कोई ना कोई पोजीशन होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। लफ्ज़ मल्टीप्लिकेटिव मल्टीपल से निकला है, जिसको आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा मौजूद है या उसकी रिपीटिशन का बताता है, जैसा कि सिंगल, डबल, ट्रिपल एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ही गेव अ डबल एफर्ट। इसमें जो डबल है ये हमें उस एफर्ट के बारे में बता रहा है जो उस बंदे ने किया, तो यहाँ पर जो डबल है वो हमारे पास कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो नाउन की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, दोज शूज़ आर न्यू। इसमें अगर आप गौर करें तो दिस और दोज से हम बुक और शूज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। या अगर आप इसको इस तरह से समझें, आप जा रहे हैं और कोई आपसे रास्ता पूछता है, तो उसको रास्ता बताने के लिए जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बुनियादी तौर पर हमारे पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं: दिस, दैट, दीज, दोज। दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन्स। इसी तरह किसी भी नज़दीक की नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम दिस या फिर दीज का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम दैट और दोज का इस्तेमाल करते हैं। होप सो आपको यहाँ तक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ,
जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव। लफ्ज़ पोजेसिव का मतलब है मलकियत, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की मलकियत या नाउन्स के साथ मुंसलिक होने को जाहिर करे। जैसा कि माई लैपटॉप, हर ड्रेस, आर होम, योर फैमिली, हिज ब्रदर, इट्स वॉइस। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास बुनियादी तौर पर 7 पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। ये था हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। अब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो। इसके लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव। इसमें हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में हम WH वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस के एंड पर इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 बुनियादी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कौन कौन से, व्हाट, विच एंड हुज। ये 3 हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। इसमें आपने इस बात को हमेशा जहन में रखना है कि हम जो भी टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं उसमें एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद नाउन आएगा। जैसा कि व्हाट नेम इज़ योर्स, इसमें हमारे पास व्हाट के फ़ौरन बाद नेम आया है जो कि नाउन है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता व्हाट इज़ योर नेम, तो तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं था, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए हमारे पास WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद नाउन का आना ज़रूरी है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे या फिर जो किसी भी नाउन को इंडिविजुअली रेफ़र करे रादर देन कोलेक्टिवली। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट, एवरी मैन, ईदर चॉइस, नीदर आंसर। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमने नाउन को इंडिविजुअली रेफ़र किया है, तो ये हमारे पास कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंग्लिश लैंग्वेज में बुनियादी तौर पर यही 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मोस्ट कॉमन हैं। कौन कौन से, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। प्रॉपर एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाया जाए उसको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके लिए हमें कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल करना होता है। जाहिर सी बात है, जब वो प्रॉपर नाउन से डिराइव हो रहा है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। मिसाल से समझते हैं, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा, पाकिस्तानी। तो जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तानी कल्चर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल है शेक्सपियरियन ड्रामा। इसमें जो शेक्सपियरियन है ये प्रॉपर नाउन शेक्सपियर से डिराइव किया गया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास इस्लामिक वैल्यूज़। अब जो इस्लामिक है वो इस्लाम जो कि प्रॉपर नाउन है वहाँ से डिराइव हुआ है। कंपाउंड एडजेक्टिव, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। सेम कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी अप्लाई होता है। वो कैसे, वो ऐसे कि जब हमारे पास किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको सेपरेट करने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। हाइफन हमारे पास एक छोटी सी डैश है जो कि आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल में नज़र भी आ रही होगी। एक्चुअल में ये हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क है। इसको हम मिसाल से समझते हैं, अ वेल नोन ऑथर, अ 5 स्टार होटल। इसमें जो वेल नोन है ये 2 वर्ड्स हैं जो ऑथर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह 5 स्टार होटल में 5 और स्टार दोनों मिलकर होटल जो कि नाउन है उसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। दूसरी अहम बात,
कंपाउंड एडजेक्टिव में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वो लफ्ज़ दोनों नाउन्स भी हो सकते हैं या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकते हैं। इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इनडेफिनिट का मतलब होता है जनरल या फिर नॉन स्पेसिफिक। तो इससे ये मतलब होता है कि एक ऐसा टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो किसी भी नॉन स्पेसिफिक या जनरल नाउन को रेफ़र करे, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, सम पीपल, मैनी टाइम्स, फ्यू चांसेस, सेवरल ऑप्शंस। अगर आप इन मिसालों में गौर करें तो जितने भी एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान की तरफ रेफ़र नहीं करते, वो एक जनरल ओवरव्यू हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ अ नाउन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इनडेफिनिट। अब हम जो दो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ऑफ एडजेक्टिव वो डिपेंड करते हैं ऑन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इस बुनियाद पर हमारे पास एडजेक्टिव्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, नंबर 2 इज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जो दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करे। जैसा कि अली इज़ टॉलर देन हसन, इसमें अली को हसन के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। टॉलर हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल है, दिस ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। इस एग्जांपल में मोर ब्यूटीफुल देन को एज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। अगर आप गौर करें तो दोनों एग्जांपल्स में कंपैरेटिव एडजेक्टिव को बनाने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी भी शॉर्ट एडजेक्टिव को बनाएंगे फॉर कंपैरिजन तो हम ER या फिर IER का एडिशन करेंगे, जबकि अगर कोई एडजेक्टिव लॉन्ग वर्ड है यानी कि इंटेलिजेंट तो तब हमारे पास हम मोर का एडिशन करेंगे, जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में किया। इसके अलावा दूसरी अहम बात, कंपैरेटिव एडजेक्टिव को बनाने के लिए आप सेंटेंस के अंदर देन का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर कंपैरेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर बन ही नहीं सकता। एंड द लास्ट टाइप इज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, एक ऐसा टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो नाउन की हाईएस्ट या लोवेस्ट डिग्री को शो करे, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी नाउन की टॉप ऑफ द रैंक या फिर बॉटम ऑफ द रैंक को रिप्रेजेंट करे। मिसाल से समझते हैं, अलीना इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर उसकी हाईएस्ट डिग्री शो की गई है, किसकी, अलीना की। तो ये हमारे पास क्या कहलाया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन इन द शॉप। इसमें जो लफ्ज़ है द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। अगर आप गौर करें तो दोनों एग्जाम्पल्स में अलग अलग सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं बात, इसमें दो अलग रूल्स हैं। अगर हमारे पास एडजेक्टिव शॉर्ट वर्ड है तो उसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST या फिर IST का एडिशन करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव हमारे पास लॉन्ग वर्ड पर मबनी है तो उसके लिए हम वर्ड द मोस्ट का एडिशन करेंगे। होप्स तो आपको ये समझ आ गई होगी। आखिरी अहम बात, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमने दा का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करना होगा। इसके बगैर सुपरलेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ ही नहीं हो सकता। तो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनकी टाइप ऑफ एडजेक्टिव को, और कमेंट करके आंसर बताना है। नाउ thank you so much for watching this video. Don't forget to like this video and share it with your friends, and if you haven't subscribed the channel, do subscribe the channel. Thank you.